मैं आज फिर से आ गई हूँ आपकी फ्रेंड पल्लवी। और आज का मेरा टॉपिक है टेलीमेडिसिन के ऊपर। ये एक हॉस्पिटल से रिलेटेड ही टॉपिक है मेरा, जो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। सो टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीमेडिसिन एक ऐसा टेक्निक है, ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है एक हेल्थ केयर सेक्टर में। टेलीमेडिसिन मतलब टेली मीन्स आप कह सकते हैं कि ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है डिस्टेंस, और मेड्री मतलब टेलीमेडिसिन मतलब हो गया कि लैटिन वर्ड में हील, मतलब कि डिस्टेंस दूरी पे हम किसी को हील कर सकें, ऐसी एक टेक्निक जिसको हम टेलीमेडिसिन कहते हैं। तो टेलीमेडिसिन में क्या होता है कि जैसे बहुत दूर दराज के लोग हैं, गांव में रहते हैं, अगर वहाँ पे एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो उनको भी हम टेलीमेडिसिन के थ्रू उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। ओके, सो टेलीमेडिसिन इज़ द यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड क्लिनिकल हेल्थ केयर फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब मैंने आपको ये बता ही दिया पहले कि इसका यूज़ जो होता है टेलीकम्युनिकेशन में होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। ओके, अब ये हमारा कैसे हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे वर्क करता है, जैसे कि कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट घर से ही कराना है, हाँ, तो अब वो क्या करेगा, जैसे पेशेंट अपने घर से ही कॉल करके डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकता है। ओके, अपने जो भी उसको डायग्नोसिस है, मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट, वो एक तरह से ले सकता है। अब क्या होता है कि बिग सिटीज़ में तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे सिटीज़ में क्या होता है कि वहाँ तक ट्रीटमेंट पहुँचना, वहाँ का डॉक्टर तक पहुँचना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है। पर आजकल ये टेक्निक इतनी मस्त और अवेलेबल हो गई है कि लोग, दूर दराज के लोग भी अपना बड़ा सा बड़ा जो भी ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से बात करके, कम्युनिकेट करके ले सकते हैं अपना ट्रीटमेंट। ओके, तो टेलीमेडिसिन इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन to communicate technologies to provide and support health care when distance separate the participants. Okay, अब इसके टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है? 3 मेन टाइप्स हैं टेलीमेडिसिन के। रियल टाइम इंटरेक्टिव मेडिसिन, स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड रिमोट मॉनिटरिंग, ये 3 टाइप्स के टेलीमेडिसिन के टाइप्स होते हैं। ओके, फंक्शन क्या है? टेलीमेडिसिन का फंक्शन जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेलीमेडिसिन कैन हेल्प प्रिवेंट डिजीजेस एंड प्रमोट हेल्थ इन मैनी एरियाज, ये बहुत सारे एरियाज में काम करता है। द एडवांस टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट विच सपोर्ट्स टेलीमेडिसिन सच एज ऑडियो विजुअल एड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट्स एंड हेल्थ केयर रिलेटेड कन्वर्सेशन विथ जनरल फिजिशियन विल श्योरली मोटिवेट पीपल। मतलब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक कन्वर्सेशन होता है डॉक्टर के साथ, ऑडियो विजुअल के थ्रू भी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी होता है, तो इसके थ्रू पेशेंट अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेता है। ओके, यही एक मेन फंक्शन है टेलीमेडिसिन का। मेथड किस तरह से हो सकते हैं? मेथड जो होते हैं वो कई तरह से टेलीमेडिसिन के मेथड्स हैं। लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब एकदम लाइव पेशेंट डॉक्टर से बात करता है कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और अपना वो ट्रीटमेंट लेता है डॉक्टर से। और हो गया रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। ओके, मोबाइल हेल्थ, ये सब इनके मेथड्स हैं। बेनिफिट क्या है? इजी एक्सेस टू स्पेशलिस्ट, मतलब बहुत ईज़िली तरीके से कोई भी स्पेशलिस्ट से पेशेंट बात कर सकता है। उसको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी एक स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट से वो बात करना चाहता है तो वो उनसे उसी टाइम अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकता है। गायनिक का पेशेंट है, ऑन्को का पेशेंट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी किसी भी पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से वो एक अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही ईजी तरीके से अपॉइंटमेंट लेके वो उनसे अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। दूसरा क्या है? लोअर कॉस्ट, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में ये चीज़ें इंडिया में भी अरेंज हो गई हैं, उपलब्ध हो गई हैं। ओके, मेडिकल एक्सेस फॉर पीपल विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा ये इसका बेनिफिट है। मेडिकल एक्सेस फॉर पीपल इन रूरल एरियाज़, ये मैंने पहले भी बताया कि रूरल एरियाज़ में भी पहुंचना बहुत इजी हो गया है टेलीमेडिसिन के थ्रू। रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू पैथोजेंस, नो नीड फॉर चाइल्ड केयर, मतलब चाइल्ड केयर की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे क्या होता है, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो अगर बच्चों को लेके जाते हैं तो उनकी एक केयर की ज़रूरत पड़ती है, पर इसमें ऐसा नहीं, हम घर बैठे बात कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। और पैथोजेंस रिड्यूस्ड एक्सपोजर, मतलब हम जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें इन्फेक्टिव होती हैं तो दिक्कत आ जाती है, पर ये घर बैठे होता है तो इसमें भी ये सब चीज़ों से बहुत रिलीफ हो जाता है। पार्ट्स क्या हैं? टेली कंसल्टेशन, टेली मॉनिटरिंग, टेली मेंटोरिंग,
ये 3 टाइप्स के पार्ट्स हैं इसके टेलीमेडिसिन के। ओके, अब मैं ये बताना चाहूँगी कि इसका कहाँ पे, इसका इंट्रोड्यूस कहाँ पे इंडिया में हुआ था। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉयड द फर्स्ट नेशन वाइड सेटकॉम बेस्ड टेलीमेडिसिन नेटवर्क इन 2001 में इसका हुआ है सेटकॉम के थ्रू। ओके, बिगेस्ट टेलीमेडिसिन कंपनीज कौन कौन से हैं? जूम हो गया, सिस्को हो गया सिस्टम, एमवेल हो गया, डॉस्की डॉट मी। ओके, अब मेन क्या है टेलीमेडिसिन का, हम ये कहेंगे कि आप तो समझ ही गए हैं कि ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है। और आजकल मैंने ये देखा है कि एक जो भी एक बड़ा हॉस्पिटल है, बिग हॉस्पिटल्स है, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में तो ये अभी नहीं है, पर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये ईज़िली अवेलेबल है। मतलब अपने रूरल एरिया के लिए भी अच्छा है। इवन अगर कोई बाहर से भी पेशेंट बात करना चाह रहा है इंडिया में, तो उनके लिए भी टेलीमेडिसिन बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अगर कोई यहाँ इस मतलब काम करना चाहता है टेलीमेडिसिन में किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में, तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो होप सो आपको टेलीमेडिसिन का ये चैप्टर मेरा पसंद आया होगा। ओके, सो अगर आपको पसंद आया मेरी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।